हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर सेकेंड एंड द चैप्टर नेम इज नाउन्स एंड देयर काइंड्स, यानी कि हिंदी में इसे हम बोलते हैं संज्ञा तथा उसके भेद। So here you can see the definition, परिभाषा। A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action। जो नाउन है वो किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, कंडीशन का नाम, क्वालिटी का नाम, ये सभी बताता है। ठीक है, नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहले राम रीड्स अ बुक, नेक्स्ट वन द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, नेक्स्ट वन समर्स आर वेरी हॉट, नेक्स्ट वन आई एम वर्किंग इन द गार्डन, नेक्स्ट इज आई बॉट अ बुक यस्टरडे। ओके, सो हियर यू कैन सी उपयुक्त वाक्यों में राम, ताजमहल, समर्स, गार्डन, बुक शब्द नाउन को दर्शाता है। ओके, तो ये जो सभी वर्ड्स थे ये किसको दर्शाते हैं? नाउन को ये जो सभी वर्ड्स थे ये क्या शो करते हैं? ये नाउन शो करते हैं, यानी कि ये सभी वर्ड्स क्या है? ये सभी वर्ड्स नाउन है। ठीक है, राम, ताजमहल, समर एंड गार्डन, बुक, ये सभी क्या है? नाउन है। नाउ लेट्स नो अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। नाउन इज ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। यहाँ पर आप नाउन के काइंड्स दे सकते हो। कितने काइंड्स के हैं ये? 5 काइंड्स के हैं। फर्स्ट वन है आपका कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन, जिसको हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए जानते हैं हर एक नाउन के बारे में इन डिटेल। फर्स्ट वन है आपका कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स रिप्रेजेंट अ होल क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, यानी कि जो नाम होता है पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, एक ग्रुप के फॉर्म में ही, ठीक है, उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। होल क्लास को ही वो वर्ड रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉय हो गया, गर्ल हो गया, स्टूडेंट हो गया, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन होता है। ओके, एंड कॉमन नाउन जो है वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रीड द फॉलोइंग टेबल। एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट वन इज पर्सन यानी कि व्यक्ति। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट पर्सन, जैसे वुमेन, पेरेंट्स, बॉय, चाइल्ड, मैन, लेडी, टीचर, ओल्ड मैन। ओके, एनिमल्स, जंतु, कैट, लायन, डॉग, हिप्पोपोटामस, ज़ीब्रा, कैमल, टाइगर, एलिफेंट। ओके, ये एनिमल्स थे आपके। प्लेसेस, स्थान, कंट्री, ओशन, सिटी, टाउन, आइलैंड, विलेज। ओके, थिंग्स, वस्तुएं, टेबल, फैन, रेफ्रिजरेटर, बुक, पेन, बल्ब, क्लोथ्स, डेस्क। तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके नाउन है। ओके, ये सभी आपके कॉमन नाउन थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। द स्पेशल और पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब एक स्पेशल नाम जो दिया जाता है या पर्टिकुलर नाम जो दिया जाता है एक पर्सन को, एनिमल को, थिंग को, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। एज यू कैन सी द फर्स्ट वन, द रामायणा इज रेड विद रेवरेंस बाय ऑल पीपल। ओके, तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रामायणा वर्ड है वो क्या है? वो हमारा प्रॉपर नाउन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द गंगा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा और इंडिया जो है आपका प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट इज द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हिमालयस है और जो माउंटेन्स है वो आपकी क्या है? प्रॉपर नाउन है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है, जगह का नाम है वो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, before going further you have to store something in your mind. Store in mind, सभी प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से आरंभ होते हैं। जो भी प्रॉपर नाउन है वो उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। ओके, जैसे दिल्ली है, दिल्ली का फर्स्ट लेटर डी जो है वो कैपिटल होना चाहिए, चाहे हम सेंटेंस में से कहीं पर भी रख रहे हो, बीच में, लास्ट में या शुरू में। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड कंसिडर्ड एज हैविंग वन एंटिटी। कलेक्टिव नाउन जिसमें सेम टाइप ऑफ पर्सन, थिंग को हम एक साथ लेते हैं, ठीक है, एंड एज हैविंग, और उनका एक ही एंटिटी फॉर्म होता है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब इसके आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो।
Now here you can see some collective nouns are as follows, as you can see over here, a bouquet of flowers. अब बहुत सारे flowers है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, a bouquet of flowers. Next one is a crowd of people. Next is a fleet of ships. Next one, a hive of bees. Next is a library of books. Next one, a cluster of stars. Next is a bench of judges. And the next one is a herd of cattle. तो यहाँ पर आपको ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, बुके, फ्लीट, लाइब्रेरी, बेंच, ये सभी क्या है, ये सभी आपके कलेक्टिव नाउन है. Now let's move into the next type of noun, that is material noun, जिसको हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं. A material noun is a thing used to make other things. Material noun नॉन लिविंग थिंग है जो कि जिनकी मदद से दूसरी चीजें बनती है. ओके, सो सम मटेरियल नाउन्स आर एज फॉलो. यहाँ पर आपको वर्ड्स दे रखे हैं, वो मटेरियल नाउन दे रखे हैं, जैसे कि स्टोन, कॉटन, हनी, वीट, गोल्ड, आयरन, वाटर, शुगर, मिल्क, ग्रेन्स, वुड, वूल. ये सभी आपके मटेरियल नाउन है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग वन. Now the next type of noun is abstract noun, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं. A name given to a condition, quality, feeling or thought that we can only think or feel but cannot touch is called abstract noun. Abstract noun वो noun है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर उसे feel कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हम abstract noun बोलते हैं. Now here you can see some abstract nouns are as follows. यहाँ पर आपको abstract noun दे रखा है, जैसे कि first one quality. क्वालिटी यानी कि गुण, ठीक है, जैसे कि काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, गुडनेस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, सॉफ्टनेस, विजडम, ब्रेवरी, मिस्चीवियसनेस. ओके, ये सभी आपकी क्या है, क्वालिटी है. किसी पर्सन की क्वालिटी बताता है, किसी थिंग की क्वालिटी बताता है. नेक्स्ट वन इज एक्शन, कार्य, एक्टिविटी, थेफ्ट, हेट्रेड, मूवमेंट, एक्शन, मिसचीफ, बिहेवियर, ये सभी आपके एक्शंस थे. ओके, नेक्स्ट इज स्टेट और कंडीशन, जिसको अवस्था बोलते हैं हिंदी में. हीट, coldness, sleep, death, beauty, freedom, soundness, liveliness, sickness, ugliness, childhood, adulthood. तो ये आपके हो गए state of conditions. Okay, तो ये थे abstract noun. Now the examples, as you can see over here. So students, the first example is our teacher said to use our imaginations. Okay, use our imagination. अब यहाँ पर ये जो imagination word है, ये क्या है, आपका abstract noun है. ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर आप इसे बस इमेजिन कर सकते अपने माइंड में. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हर ब्यूटी वाज ओवरवेलमिंग. ओके, हर ब्यूटी वाज ओवरवेलमिंग. ब्यूटी आपको क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके, नेक्स्ट वन, आई एम नॉट एबल टू डू दैट मोमेंट. Okay, this is also abstract noun. Next one, my dad was filled with happiness. This is also abstract noun. Next one, I wish I had Ram's confidence. This is also abstract noun. ठीक है, तो आपने देखा है ये सभी किसके एग्जाम्पल्स थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल थे. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. अब मैं आपसे मिलूंगी अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स.